पर ड्यूटी करने वाला एक फौजी जब मैदान में उतरता है, बदलाव समझ लो होना तय है। श्री विवेक सिंह राठौर जी से वो अपने गांव में क्या बदलाव लाएंगे। नमस्कार जी के साथ हमारी द्वारा अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। मातृभूमि की सर्वोच्च सेवाएं कर आए हैं। यहाँ आया हूँ जन कल्याण के लिए कार्य करूँगा और आगे छोटे बच्चे 15 साल के से लेके शराब का सेवन या कुछ चुनाव में कुछ आदमी लालच में आ जाता है। थोड़ी छोटी चुनाव में कुछ पैसे देके वोट किसी और को देता है, वो अगले 5 साल नहीं देख पाता है, लेकिन वो क्षणिक फल देखता है और वोट उधर दे देता है। और जो अच्छे आदमी को चुनना चाहिए तो वो नहीं चुन पाता है। क्या आपको लगता है कि आपके गाँव के लोग आपकी बात सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे बात हमारी और सुन भी रहे हैं। माना कि कलयुग है और प्रभाव तो है, उनका शिकार हो रहा है और निष्पक्ष चुनाव नहीं कर रहा। लेकिन इन सब से परे मैंने जब एक दावेदारी रखी है तो एक विकल्प तो दिया ही है आम जनमानस को, सामान्य जनमानस को एक विकल्प तो दिया है कि 5 साल के लिए आपने अपने लिए क्या चुनना क्या है। क्या जो आपने चीजें कही, जो मैंने चीजें गिनाई हैं वो चुनना है, या फिर एक श्रेष्ठ आचरण, एक अच्छे समाज जहाँ पर करप्शन भ्रष्टाचार ना हो, जहाँ पर जो आपका देह है, आपको चीजें लागू हैं। 100% की बात करता हूँ। जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, हमारे शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, समाज की मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं, क्या उनको जो लागू है वो चीजें मिलनी चाहिए? क्या ऐसे आदमी को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? ये प्रेशर मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्रेशर मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूँ। ये मैं दे रहा हूँ विकल्प अपने सम्मानित जनता को दे रहा हूँ कि आप 5 साल में चुनना क्या चाहते हैं। विकल्प दिया है और आप विचार करें, इस पर गंभीरता से विचार करें। तो एक बार अगर चुनाव अच्छा होता है तो मानिए 5 साल के लिए राम राज। चुनाव के लिए आदमी चुनता तो पता चला 2 या 3 महीने बाद ही वो जो काम करने थे वो सब पीछे रह जाते हैं, नहीं करता है। तो फिर आदमी क्या करता है, तो बोलता है कि भाई छोटा मोटा पैसे ले लो, वही ठीक कर लो, आगे करना तो है नहीं। सही बात है। देखिए साहब, ये चीजें गड़बड़ हो जाती है। बात आपकी सही है, लेकिन पर्सनली मैं व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो ये चीज उनके लिए तो सही हो सकती है जो चुनाव जीतकर यहाँ से कमाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं चुनाव जीतकर यहाँ कमाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं यहाँ जीतकर जनता को उनका हक दिलाने के लिए आ रहा हूँ, भय मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए आ रहा हूँ, खुशहाली के लिए आ रहा हूँ। कदापि मेरा उद्देश्य नहीं कि मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए आ रहा हूँ। पैसा तो मैंने जो मूल्य अर्जित किए हैं लगभग उसके सामने पैसा थोड़ा हल्का पड़ जाता है, मैं मानता हूँ। हालांकि लोग कहते हैं कि अर्थयुग है यहाँ पर पैसा ऊपर, लेकिन नहीं, मेरे लिए पहले धर्म ऊपर है। आदमी की सोच में एक चीज और रहती है, मतलब वो बाहर से आएगा, ये गाँव वाले आदमी को वो देखना नहीं। भ्रम तो फैलाया जा रहा है इस तरह का कि बाहरी है। मेरी जन्मभूमि ये है, मेरा अधिकार यहाँ है। अगर मैंने सेवाएं राष्ट्र की बाहर की हैं, मैं बॉर्डर पे श्रीनगर में रहा हूँ, ठीक है, मैं आसाम और हिमाचल चाइना बॉर्डर में रहा हूँ, तो क्या नवादा दोनों की रक्षा नहीं हुई उसमें? क्या सेवाएं अपने ग्राम के लिए मैंने नहीं की? तो फिर तो बाहर रहने की क्या बात है? अब जब समय मिला मुझे, तो मैं परिपक्व हो गया हूँ। जब मैं गंगा मैया की कृपा से मैंने अपना आचरण शुद्ध कर लिया है, तो फिर संदेह कतई नहीं होता है मुझे, और ना ही जनता को, सामान्य जनता को संदेह होना चाहिए कि मैं छलिया हूँ, कपटी हूँ, मैं मुखौटा लगा के आया हूँ। ठीक है, मेरे पास में ऐसा कोई आचरण नहीं है। मैं तो बस लुटाने आया हूँ प्रेम भाव, मैं तो आपको देने आया हूँ। आप तैयार हैं तो गेट रेडी। यहाँ की जनता के लिए क्या मुद्दे लेके आए? इस समय आने पर ही इसकी घोषणा करूँगा। ये ऐसी हैं जो अभी मैं उन पर बहुत ही गंभीरता से काम कर रहा हूँ। यहाँ से 10 साल या 20 साल से हम सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रश्न चिन्ह तो होगा, क्यों नहीं हुई आके, वो उसका जवाब मैं दूंगा आपको नेक्स्ट। विकास दिल्ली की सड़कों पर दिखना चाहिए या पार्लियामेंट के आसपास वाले एरिया में नहीं दिखना चाहिए। विकास दिखना चाहिए तो नवादा में भी दिखना चाहिए। यहाँ का आदमी जब तक सशक्त नहीं होगा, हर घर खुशहाल नहीं होगा, तब तक मैं विकास को विकास नहीं मानता। कवन सुकाज कटनी जगमाही, जो नहीं हो क्या नहीं कर सकते हैं। तो राम जी का नाम स्मरण लेके जय जयकार लेके निकल पड़े हैं। अभी पत्ते नहीं खोले भाई, क्या क्या विकास करने के लिए उन्होंने अपना मॉडल बनाया हुआ है। थकना है, निरंतर आगे बढ़ना है और विजय शुभ प्राप्त करना है। मेरा चैनल देखते रहें, द जेके टॉक शो, और अपने साथियों को, अपने परिवार को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।